देन के लिए दुआ करें। और एक अक्लमंद जो बेटा होता है वो जानता है दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है सब कुछ ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ प्यारी माँ हाथों में मेरे आज जो दामने मुस्तफा है सब कुछ ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। दुनिया में कामयाबी आखिरत में कामयाबी तेरी माँ की दुआ के जरिए मिलेगी। तुझे जो भी मिलेगा माँ बाप के कदमों से मिलेगा। माँ बाप नाराज हैं तो कितने ही अच्छे खाने खा लेना कभी दिली सुकून नहीं मिलेगा। माँ बाप से अलग होकर तो कितने ही एकड़ खेती जोत लेना कितने ही प्लॉट खरीद लेना लेकिन कभी भी तुझे सुकून नहीं मिलने वाला। माँ बाप के साथ माँ मुस्कुराती रहे तू चटनी भी खाना अल्लाह तेरे दिल पे सुकून अता फरमा देगा। तेरे दिल में अल्लाह सुकून अता फरमा देगा। आपने बचपन में एक बात सुनी होगी और अभी भी जो नई नई माएँ बनती हैं, जुकाम हो रहा है नए बच्चे को, बच्ची हो या बच्चा हो, लेकिन परहेज किसका हो रहा है? माँ से कहना कि ज़्यादा जो है वो ठंडी चीज़ ना खाए। तवज्जो फरमाइएगा, बात मिसाल आपको दे रहा हूँ मैं। क्या परहेज होता है? वो खांसी आ रही है, इनसे बोलो चावल छोड़ दे। भाई बेटी बच्चे का मामला है, माँ का है छोड़ दे। पता क्या चला? ये इशारा है इस तरफ। है बोलो तो सुभान अल्लाह। ये किस तरफ इशारा है? जवानी में तुझे बताया जा रहा है अगर तू माँ को खुश रखेगा तू अपने आप ही खुश हो जाएगा। अगर तू अपने वालिद को खुश रखेगा तो अपने आप ही खुश हो जाएगा। क्यों नहीं इशारे समझते? क्यों नहीं इस तरफ जाते? अब जरा गौर से सुनिएगा एक इबरतनाक वाकया, और उम्मीद है मैं आपके दिल की दहलीज तक जहां तक पहुंचना चाह रहा था वहां तक पहुंच चुका हूं। मजीद जहां चाह रहा हूं वहां भी आप पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। पहली दिन शादी का है और ये एक बड़े आलिम दीन ने इस वाक़े को तहरीर किया। तवज्जो फरमाए, पहला दिन है और भागता भागता जो दूल्हा था ना अपनी दुल्हन के पास पहुंचा और कहता तुमने खाना खाया? कहा मैंने नहीं खाया। फौरन गया भागा भागा अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए खाना लेकर आया और अभी उसने खाना शुरू भी नहीं किया था, इस नई दुल्हन ने अपने आप ये हबसी इतना बड़ा था खाना शुरू कर दिया। धड़ा धड़ा, हाँ भाई खाओ, तुम भी खाओ, तो ये खाना शुरू कर दिया। पता नहीं कब का बेचारा भूखा होगा, जब से रिश्ता लगा हो शायद खाया ही ना हो इसने कि मैंने खाना ही तब है जब रिश्ता कर लेना है। कुछ लोग बहुत पक्की नियत कर लेते हैं आजकल, ना करिए हुए रिश्ता। अम्मा खुश रहा ना रहा, अब्बा खुश रहा ना रहा, ना करिए हुए पुख्ता नियत। अभी तो एक ने जहर खा लिया अभी हमारे यहाँ, बोले हम फलानी जगह करेंगे रिश्ता। हाँ करो तो ठीक है वरना फिर सोच लो है? अब ये माँ बाप को नाराज करके खुशी तलाश कर रहा है। अब तो जो फरमाइएगा, अब इसने खाना, इसने अब देखे कैसी प्यारी कैसी अजीम घराने की बच्ची होगी। उसने कहा क्या आपके अम्मी अब्बू ने खाना खाया? यानी मेरे जो अम्मी अब्बू हैं अब आपके अम्मी अब्बू हैं, मेरे अम्मी अब्बू हैं, क्या उन्होंने खाना खाया? तो इसने सरसरे तौर पर कहा कि हाँ हाँ खाना खा लिया होगा, तुम खाओ। उस अदब वाली नेक पारसा बच्ची ने फिर सवाल किया, क्या
खाना खाया? अम्मी अब्बू ने खाना खाया? तो इन्होंने जो है वो फिर टाला मटोली की। तीसरी बार उसने फिर कहा, वो जिद पे अड़ गई। और जब ये इसका रवैया देखा माँ बाप के ताल्लुक से, तो उसने फौरन कहा कि मुझे आपसे तलाक चाहिए। अभी सुहाग रात है, पहली मुलाकात है, खाना शुरू हुआ और उसने तलाक मांग ली। दूर दूर से सुनने वाले मेरे भाई जो माइक के जरिए मुझे सुन रहे हैं, मेरी बहनें जो आज मुझे यहां पर मौजूद हैं या घरों में मौजूद हैं, ये लखीमपुर खीरी से चलकर, गोला से चलकर आपकी खिदमत में आपका भाई आया है। ये पैगाम दिल की तख्ती पर आज लिख लेना कि कौन सा अल्लाह रसूल का पैगाम ये इतनी दूर से चलकर आपकी खिदमत में देने आया है। तो जो फरमाए, उसने तलाक का मुतालबा किया, मुझे तलाक चाहिए। उसने कहा ऐसे ही बात होगी। अपने अम्मू अब्बू को बुलाया, धीरे धीरे करके रिश्तेदार जमा हो गए, भीड़ लग गई। वो कहे नहीं, मुझे इनसे तलाक चाहिए, मुझे इनके साथ नहीं रहना। माँ बाप को बुलाया गया, यानी इसने अपने सास ससुर को बुलाया और कहा देखो आज अभी ये विदा होके आई है और ये जो है वो तलाक मांग रही है आपकी बेटी। माँ ने उसको पकड़ा, एक तरफ लेके गई और जैसे ही वापस पलटी तो माँ भी, उसने भी साथ का कहा हाँ इसको तलाक तुम दे दो। उसने कहा अरे तुम तो कुछ कहो, तुम तो पार्ट ले रही हो अपनी बेटी का। कहा नहीं नहीं, मैं जो मेरी बेटी ने मुझसे कहा मैं उस पर राजी हूं, तलाक दे दी जाए। आखिरकार तलाक हो गई। अब इनका रिश्ता कहीं हो गया, उनका रिश्ता कहीं हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह अल्लाह, ये पारसा, ये नेक बीवी, सुभान अल्लाह, ऐसी अजीम, ऐसी बाकिरदार, ऐसी प्यारे घराने वाली बच्ची जहां गई दूसरी जगह गई, दूसरी जगह से रिश्ता आया। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, जिस घर में पहुंची वो घर माला माल हुआ, खुशियों से भर गया। अल्लाह पाक ने इसको 4 बेटे अता फरमाए और वो भी ऐसे वैसे नहीं, अल्लाह ने अलग अलग कमाल अता फरमाया। किसी को हाफिज बनाया, किसी को कारी बनाया, कोई दुनियादार भी रहा लेकिन 5 वक्ता नमाजी रहा, बड़ा नेक रहा। 4 औलादें, सुभान अल्लाह कुर्बान जाइए, एक से बढ़कर एक तकवे वाली परहेजगार नेक औलादें इसको अल्लाह पाक ने अता फरमाई। जिस घर में पहुंची घर माला माल हुआ, कदम पहुंचते ही सुभान अल्लाह सारे घर में खैर और बरकतें अल्लाह पाक ने इसके कदमों से अता फरमा दी। और इसको ऐसे बेटे दिए कि उन 4 बेटों ने तहैया किया हजरत कि मुझे, हम 4 भाई अपनी मां को पैदल हज कराएंगे, सुभान अल्लाह, यानी डोली बनाएंगे, मां को उस डोली में सवार करेंगे, 4 भाई मिलके, वो कैसा समा होगा, कैसा मजा होगा। और हम इनको जो है वो हज कराएंगे, चल के वहीं पर तवाफ कराएंगे, सई कराएंगे। मां का मुबारक जिस्म को बेटों के कंधे हो तो इससे अच्छा और क्या है? एक तो आखिरी वक्त में उठाते हैं, अल्लाह ना करे कोई औलाद ये मंजर देखे, देखते बेचारे ऐसे हालात बन जाते हैं। लेकिन तमन्ना तो ये हो कि सुभान अल्लाह के मेरे साथ सफर हो वालिदैन का तो मक्के मदीने का सफर हो, सुभान अल्लाह। अब देखो अल्लाह ने कैसी अजीम मां थी ये, ऐसे बेटे, ऐसी इज्जत, ऐसा अदब। अब इन्होंने क्या किया, बढ़िया सी डोली बनाई, ऐसा खूबसूरत मुबारक अंदाज। और ये बेटे जब लेके चले बस्ती से बाहर, सारे बस्ती वाले कह रहे थे आए हैं, माँ हो तो ऐसी हो, बेटे हो तो ऐसे हो। माँ हो तो ऐसी हो, बेटे हो तो ऐसा। नसीब किसका? अरे जहां माँ का नसीब अलग है वह बेटों का भी नसीब आला है, क्योंकि आज बेटों को सबसे बड़ी सआदत मिल रही है वो ये कि वो अपनी माँ को सुभान अल्लाह हज पर लेकर जा रहे हैं। अब गौर करें,
ये सहरा में होते होते आसान सफर ना था, इतना जो है टफ सफर। ये नहीं कि आज वाला सफर हो, हम लोग लखनऊ से घर वापस नहीं आ पाए, वो जिद्दा पहुंच गए। ये सफर ना था, सहराओं का सफर था। वो सफर पहाड़ों का सफर था, रेगिस्तानों का सफर था। लेके चले, एक बहुत बड़ा पैगाम इस वाक़े में पोशीदा है। मेरा मकसद आपको कहानी किस्से सुनाना नहीं, एक अहम पैगाम की तरफ लेके जाना है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरे सामने बैठे भाई सब दिल के कानों से सुने, दिल के कानों से। अब ये लिए जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, बस्ती से बागर निकले, इधर रेगिस्तानों में दाखिल हुए, उधर पहाड़ों से निकले, इधर दाखिल हुए, उधर दाखिल हुए, निकले, सुभान अल्लाह। चले जा रहे हैं, मदीने का सफर गए। मुबारक हो तुमको सफर मदीना, ये काफिला मदीने की तरफ रवाना हो रहा है, मदीने की तरफ बढ़ता जा रहा है। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। लेकिन क्या होता देखते हैं कि टोली के काफी आगे कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा शख्स पैदल ही जा रहा है। इन्होंने ये सोचा, इनको बैठा दो ना, वो चाय पिलवा रहे हैं, यहाँ बैठा दो। आना जाना बिल्कुल भी मत कीजिए, तवज्जो के साथ सुनिए। इन्होंने ये सोचा कि कोई होगा दीवाना मस्ताना जा रहा होगा। धीरे धीरे उसकी स्पीड इतनी हल्की थी कि धीरे धीरे ये उस जो मजनून पागल लग रहा था उस तक पहुंच गए। देखते देखते देखा कि वो जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। और अल आतश ऐसी सदाएं लगा रहा है कि उसे पानी चाहिए था, प्यास की शिद्दत थी, तड़प रहा था। अब इन फर्माबरदार बच्चों ने उसको देखा और मां से मशकीज़ा लिया और उसके पास पहुंचे। बड़े धूल में जो है उसका चेहरा लिपटा हुआ था, सब चेहरे पर चेहरा साफ किया और पानी पिलाया, कुछ जान में जान आई। लेकिन जैसे ही चेहरा साफ किया, तवज्जो, जैसे ही चेहरा साफ किया और उसने कुछ बोलना शुरू किया, इधर जो इनकी 4 बच्चों की मां थी ना, इसकी कान में आवाज पहुंची। इसने एक बेटे को बुलाया अपने, कहा ये जो वहां पानी मांग रहे थे इनको यहां लेके आइए। पास लाया गया। अब इन्होंने उसको देखा, वो जो चिल्ला रहा था, उसने इस पाकीज़ा नेक बीवी की आवाज सुनी। इन बच्चों ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तुम इस तरह कैसे, यहां कैसे, ये राहे हज है, यहां कैसे? उसने कहा कि मेरे बच्चे बहुत निकम्मे हैं, मेरी औलादें बहुत खराब हैं, मेरा ख्याल नहीं करती, यहां तक कि आज मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं तो बस अपनी मौत की तलाश में कि इधर ही बयाबानों में, रेगिस्तानों में कहीं ना कहीं भटक जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। ये बातें ये कर ही रहा था। इस पाक बीवी ने कहा कि ये मेरे पहले वाले शौहर हैं और अपने बच्चों से बताया कि ये इनसे मेरी शादी हुई थी, इनका ये रवैया था। अब वो नेक पारसा बीवी उस मर्द से कहती है आज बताती हूं कि मैंने तुमसे तलाक क्यों ली थी, आज बताती हूं, क्योंकि मुझको मालूम था कि तुम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते, तवज्जो नहीं रखते, तो
तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा ख्याल नहीं करेंगी। और मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो इसका भुगतान मुझे भी करना पड़ेगा। तुम्हारी पहली रात का रवैया, पहले दिन का रवैया, जिन माँ बाप ने तुम्हारे लिए लड़की तलाश की, नेक लड़की तलाश की, इतना एहतमाम किया, तुम्हें उनके खाने की फिक्र नहीं है तो तुम्हारी औलादें तुम्हारी फिक्र कैसे करेंगी। और मुझे मेरे मालिक ने 4 औलादें अता फरमाई। देखो ये मुझे हज, सफर हज के लिए लिए जा रही है। और ये वाकया लिखकर साहिब किताब इस पर आगे मजीद लिखते हैं, कहते हैं कि ये वाकया उनके लिए इबरत है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, अपने बच्चों के सामने उनको अलहदगी कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, उनका ख्याल नहीं करते। जिस तरह इस वाक़े के ज़रिए समझाया गया कि जो माँ बाप की कदर नहीं करता, याद रखे उसके बच्चे भी उसकी कदर नहीं करते। और आप भी निगाह दौड़ाएं करीबों में, रिश्तेदारों में, अपने अहबाब में। मैं अपनी बस्ती पे मैंने गौर किया, मैं आप यकीन मानिए आज भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, सब कुछ होते हुए ऐसे परेशान हैं कि बीमारियां उनका साथ नहीं छोड़ रही। जी हाँ, और माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, इसको सजा दुनिया में भी जरूर मिलती है जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता। और ये माँ बाप, आप और मैं जरा गौर करें, ये अपना खूने जिगर पिलाकर इतना बड़ा करते हैं, खुद अपनी जवानी खो देते अपने बच्चों के लिए। ये सफेद, इनके सर के सफेद बाल, कि ये इशारा नहीं करते कि तेरी नशो नुमा के लिए, तेरी तरक्की के लिए इन्होंने अपना सारा वजूद खो दिया। और ये नौजवान लड़का मोबाइल में अगर फेसबुक में चलता देखता है, माँ की शान पर कोई शेर आ जाए तो झूम जाता है, वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। और माँ कह दे बेटा बाहर मोबाइल देर तक ना चलाया करो, घर में टाइम से लेट जाया करो, तो ये घूम जाता है। माँ बाप का अदब लिहाज ये है कि उनकी हर बात को माना जाए। सिर्फ चूमने से भी काम नहीं चलेगा, एक तरफ हाथ चूमते रहो और दूसरी तरफ बात ना मानो। नहीं, ये माँ बाप अपना सब कुछ अपने लिए कुर्बान कर देते हैं। और ये माँ बाप, अल्लाह ताला करम फरमाए। और याद रखिए ये माँ बाप जो मिले हैं ना, ऐसी अजीम नेमत हैं, ऐसी अजीम नेमत हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी इज्जत करते जाओ, अल्लाह तुम्हारी इज्जतें बढ़ाता चला जाएगा। जी हाँ, अल्लाह तुम्हारी इज्जतें बढ़ा। ये कैसी कुर्बानी, एक कुर्बानी की झलक और देख लें आप एक, और फिर इसके जरिए जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं उस तरफ भी आप पहुंचे। कितनी मोहब्बत माँ बाप करते अपने बच्चों से, पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ इकलौते माँ बाप हैं जो अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि मेरा लाल आगे चला जाए, मेरा बच्चा आगे चला जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, एक जगह काम कर रही है बूढ़ी कई सालों से। किस लिए मालूम है? कि उसने ये तय किया अपने मालिक से कि सारी उम्र मैं तुम्हारे यहां फ्री में काम करूंगी, लेकिन जैसे तुम्हारा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, मैं चाहती हूं कि मेरा लाल भी ऑक्सफोर्ड में पढ़े, लंदन में पढ़ने जाए। ये तय हुआ, भेज दिया। तकरीबन 7 साल हो गए लगातार पढ़ते पढ़ते। क्या वो धीरे धीरे बेटे ने बात करना कुछ कम कर दिया। एक दिन फोन आया, मां की ममता, जरा गौर कीजिएगा। और ये कहता है अम्मा मैंने शादी कर ली है, यहां मेरी शादी हो गई है। मां ने कहा बेटा शादी बगैर मुझे बताए हुए? कहा यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ का निज़ाम ऐसा है, और मैंने शादी कर ली है। और कहा तुम्हारी बहू कहती है कि अब तुमसे मिलने आना है और तुमसे मुलाकात करनी है।
माँ के आंसू जारी हैं। माँ जो है वो तड़प गई कि मेरा लाल कहाँ, बेटा आजा आजा। अपने वाक़े को मुख्तसर कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। जिस एयरपोर्ट पर आना था माँ पहले ही वहां पहुंच गई, घंटों बैठी रही। जब बेटा आया और बहू आई, सीने से लगा के लिखने वाले ने लिखा कि इस कदर रोई कि 3 बार बेहोश हुई, 3 बार। और देखिए बर्तन मांझ कर इसने इतना बड़ा किया था अपने लाल को और इतनी दूर पढ़ने में, लेकिन माँ की ममता देखें, मोहब्बत देखें, अल्लाह अकबर, कि उसने वहां शादी भी कर ली, फिर भी मोहब्बत का, इतनी बड़ी गलती की फिर भी मोहब्बत देखें आप। घर पहुंचे, लेकिन घर मालूम है, घर पहुंचकर ये बेटा बोला कि आपकी बहू बोलती है कि मैं और आप सब इसके साथ इसके देश में रहे, चल के विदेश में हम और आप रहते हैं चलकर। माँ चलो हम चलते हैं, और यहां है भी क्या, मैं हूं तो मैं वहां रहता हूं। अब मां का आलम ये कि ये कभी जो है वो कमरे को देखती है, कभी वो अपने शौहर की निशानियों पर निगाह करती है, कभी दीवारों को चूमती है, लेकिन ये सारी मोहब्बत अपने लाल पर कुर्बान कर रही है और कहती है कि अगर तेरी मर्जी है तो तू इस घर को बेच ले, मैं तेरे साथ चलूंगी। अब ये और बज़िद हुआ कि जल्दी बेचा जाए, जल्दी बेचा जाए, जल्दी बेचा। याद रखें एक बात, आपके लिए आपके वालिद की निशानी भले माना ना रखती हो, लेकिन अगर ये बूढ़ी माँ या बाप कोई एक बचे ना, तो इनकी जो निशानी होती है उन निशानियों में इनको इनका शौहर नजर आता है, शौहर की मोहब्बत नजर आती है। अगर बीवी है तो बीवी का वो प्यार भरा अंदाज नजर आता है। अब ये कभी जो है वो उस वक्त के दौर में जो कहा गया कि मसहरी होती थी, लिखा कि कभी मसहरी को चूमती है, कभी जो है वो उसके पायों को चूम, लेकिन तड़प रही है, बिलख रही है। लेकिन मां की ममता जो है ना, ये औने पौने दाम में इसने बिल्डर से बात की और बात करने के बाद वापस आया घर और मां से कहता है, मां इसके सारे जो भी कागजात थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और सौदा पक्का हो गया है। अब जैसे ही बिकने की खबर मिली, मां का दीवाना भरा अंदाज था। सारे घर के ये मां चक्कर लगा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। मेरे शौहर की निशानी है, अल्लाह अल्लाह इसको छोड़ के माँ की, मेरे बेटे की मोहब्बत में मुझे जाना पड़ रहा है। कभी चौखट को चूमती है, कभी फर्श को चूमती है, अपने बेटे को देखती है, बहू को देखती है। बेटे की मोहब्बत ऐसी, प्यार ऐसा कि सब कुछ छोड़ने के लिए कुर्बान हो गई, राजी हो गई कि मेरे लाल मैं तेरे साथ चलूंगी। मेरे शौहर की निशानियां अपनी जगह गए, ये तख्त अपनी जगह गए, ये अलमारी अपनी जगह गए, ये सारी निशानियां अपनी जगह गए, लेकिन मेरे बेटे ये सारी निशानियां, सारी मोहब्बतें तेरी मर्जी पर कुर्बान है, तेरी मर्जी पर कुर्बान है मेरे लाल, सब कुछ कुर्बान है तेरे ऊपर। आखिरकार हुआ क्या, उसने बेच दिया और बेचने के बाद इनको लेके निकला एयरपोर्ट की तरफ। तवज्जो फरमाइएगा, माँ की ममता, माँ बाप की मोहब्बत और ये पैगाम खास सबके लिए। पहुंच गए एयरपोर्ट, 1 घंटे से बैठी है माँ, इसको बेटा छोड़ के गया था कि मैं थोड़ा जा रहा हूं कुछ जरूरी काम से, अभी आता। पीछे से बहू भी चल दी,
1 घंटा बैठे हो गया, 2 घंटे बैठे हो गए, 3 घंटे बैठे हो गए, कोई फ्लाइट ऐसी नहीं है। कोई कई स्टाफ वाले देख रहे थे कि ये माई बहुत देर से यहां बैठी हुई है, काफी देर से इंतजार कर रही है, आखिर मां जरा क्या है, आगे आए और पूछा, अम्मा कहां जाना है, काफी देर से यहां बैठी हो, क्या मामला है? तो कहा, मेरा बेटा मुझको विदेश लेके जा रहा है। हाँ, मैं अपने नई बहू के जो है वो मुल्क में जा रही हूं। कहा, कितने बजे आए? कैमरे चेक किए गए, काफी देर से बैठी। जब पता लगाया गया नाम का, तो ये ऐसा आशिक अपनी बीवी की मोहब्बत में कि इस बेचारी बूढ़ी मां को छोड़कर, वहीं पर अकेला छोड़कर एयरपोर्ट पर ये अपनी बीवी के साथ दूसरे मुल्क इसका घर बेचकर रवाना हो चुका था। अल्लाह अकबर, गौर करें कैसा खबर। जैसे ही सुना उस मां ने कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मेरा लाल मुझे छोड़ के, पहले तो यकीन नहीं किया, कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरा बेटा छोड़ कर नहीं जा सकता। लेकिन आखिरकार कई लोगों ने उसको मनाया, बताया कि बेटा जो है वो जा चुका है। और उसके बाद जरा इसकी बात सुने, मां की ममता पर जरा गौर करें। रिश्तेदारों को जमा किया गया और करीबी बुलाए गए। कोई कहता चल मेरे साथ चल, कोई कहता चल बूढ़ी मां मेरे साथ चल, और वहां के स्टाफ के लोग भी कहते कि चलो हमारे साथ चलना, हमारे घर काम करना, चलो तुम अकेली जान हो, क्या है, तो जिंदगी है, हमारे साथ रहना। सब ने बहुत का, लेकिन इसने किसी की ना मानी, इसने किसी की ना मानी। आखिर में एक बात कहती है, मकान मालिक को इसने बुलवाया और कहा कि घर तो मेरा बिक चुका, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हारी दहलीज पर ही हमेशा रहूं, मुझे इसकी इजाजत दो। कहा, वो क्यों, वो क्यों? इसने जो बात कही दिल की तख्ती पर लिखने वाली है। कहती है कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, अगर वो वापस आया तो वो मुझे कहां तलाश करेगा। अल्लाह अकबर। आज हमें अपने मां बाप की कदर नहीं है, हमें क्या हो गया है? जो मजहब इस्लाम हमें मां बाप का इतना अदब सिखाता है, और आज ये इनकी दवाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आज इनको अगर बड़े अस्पतालों में दिखाना पड़ जाए तो हमारे पास वक्त नहीं मिलता। याद रख, तेरे पैसे से तेरे माँ बाप को कोई सरोकार नहीं, बस तू मुस्कुरा के बोल दे, तेरे माँ बाप के लिए काफी हो जाता है। कई लोग पैसों से सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत को खरीदना चाहते हैं। याद रख, सब तेरा साथ छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे तेरा साथ। अगर कोई तेरे साथ खड़ा रहेगा, तू गलत भी होगा, तेरे साथ खड़े रहेंगे तेरे वालिदैन, खड़े रहेंगे तेरे वालिद साहब, खड़े रहेंगे। ऐ मेरे जवान, इनके सामने तेज बातें ना कर। आज तू बड़ा बनता है, इनके सामने तेज बोलता है। याद रख, तुझे बोलना भी तेरे माँ बाप ने सिखाया है। तू ये जो कहता है ना, अरे ये इनको क्या पता, अरे इन्हें ये तो ऐसे ही सठिया गए, अरे ये तेरी अकल, तेरा दिमाग, जो कुछ तेरे पास है सब इन्हीं की देन है, इन्हीं का किया धरा हुआ है। आज तू कहता है कि इनके जो है वो फेस उड़ गए, कल आज तू ये कहता है कि अरे हमें कहा तो करो, बताया तो करो कुछ, तुम्हें पान चाहिए, तुम्हें छाली चाहिए, तुम्हें दवा चाहिए, तुम्हें, अरे हमसे कहती है, अरे हमसे तो बताओ ना है ये। कल तेरे पेट में दर्द होता था, तू बोल नहीं पाता था, लेकिन तेरी मां को सब मालूम होता था। आज जब उस पर वक्त पड़ा तो तू कहता है कि हमें पता तो होता, बताया तो होता। आज अगर वो कल तू छोटा सा था, तुझे खाना नहीं आता था, वो जो है रोटी मल मल कर
दूध गर्म कर करके, दूध ना होता पास का, कैसा कर्जा लेकर तुझे पिलाया बड़ा किया, क्या इसीलिए? और आज के इस प्रोफेशन दौर में जहां इतनी मोहब्बतों के साथ जो है वो नई बहू को लेकर आती है मां, उसको सिखाओ। पहले रात की ये नसीहतें वसीयतें बताई गई हैं पहली रात की, कि जब बंदा पहली रात अपनी बीवी से मुखातिब हो तो पहली बात समझाए कि देख, मेरी इज्जत हो ना हो, मुझे खाना मिले ना मिले, लेकिन मेरी माँ बाप की कदर करना, क्योंकि माँ से तेरा साबका बहुत पड़ेगा, वो घर में रहती है। माँ की इज्जत करना, तेरे शौहर की इज्जत, तेरे शौहर की जन्नत सब उसके माँ के कदमों में है। जी हाँ, लेकिन आज मजलूम की जिंदगी माँ बाप गुजार रहे हैं। आज सोसाइटी ये समाज में छिपा नहीं है। और याद करें, जब ये दुनिया से जाएंगे ना तब एहसास होगा। जब इनकी आंखें बंद होंगी ना, और जिनके नहीं है उनसे पूछें आप। जब माँ बाप की मोहब्बत का जिक्र होता है, मैंने बूढ़ी बूढ़ी माओं को रोते देखा, बुजुर्गों को रोते देखा। मैं पूछता, आप तो नाती वाले हैं, आप तो पोते वाले हैं, आपको माँ की मोहब्बत? तो कहते हैं कि बेटा क्या बताऊं, इतना बड़ा हो गया, जो मोहब्बत मेरी माँ से मिली वो किसी से नहीं मिली। बिलक के रोती हैं आजकल बड़ी उम्र की बहनें, बड़ी उम्र के, हमारे दादा की उम्र के, रोते हैं, तड़पते हैं। और हम हैं कि हमें इनकी कदर नहीं, इनके पास नहीं। याद रखें, माँ बाप की इज्जत करना मुसलमानों से गैरों ने सीखा है। और आज हमारे समाज में, और जब ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी माँ से मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है, उनसे पूछिए आप कि उनकी कदर क्या है। कुछ को वालिद से मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है। अभी आंखें आखिरी वक्त में जब बंद करेंगी ना, तब एहसास होगा कि माँ की कदर क्या है, माँ की वैल्यू क्या है। वो कहने वाला कहता है ना कि कब्र की आगोश में जब थक सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। जाने कितनी सर्द सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने पे गए गीले में सो जाती है माँ। बच्चा तो सीने पे गए गीले में सो जाती है माँ। इतने उलमा बैठे, इनसे पूछिए, ये रातों को जब घर जाते आवाज लगाते, मेरी अपनी तो ये बारहा की आदत है, सबसे पहले कोई आवाज आती तो कमजोर माँ की आवाज आती, बेटा मैं जग रही हूं। आप कहीं बाहर चले जाएं, माँ लगातार याद करती रहती है। अगर उसके पास फोन हो, फोन पे फोन करती रहती है, मेरे लाल तू कैसा है। और ये उलमा बताएंगे कि जब कोई काम नहीं आता, खुदा ना करे अचानक कोई मामलात होते हैं, अचानक गाड़ी आई या बच गए, तो लब से निकलता कि सब मेरी माँ की दुआ है। कहीं आप बाहर जाएं, देखें सुभान अल्लाह, माँ दुआएं करती रहती है, माँ तड़पती। देखो माँ से मोहब्बत करने वालों के आंसू निकल आते हैं। ये माँ की याद बंदे को तड़पा देती। जाने कितनी सर्द सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने पे गए गीले में सो जाती है माँ। बच्चा तो सीने पे गए गीले में सो जाती है माँ। और रूह के रिश्ते किए गहराइयां तो
देखिए चोट लगती है हमारे और तड़प जाती है माँ, चोट लगती है हमारे और तड़प जाती है माँ, कब्र के आगोश में। इनकी कदर अभी पता नहीं चल रही, अभी एहसास नहीं हो रहा। अल्लाह ताला सभी की माओं की जिंदगी को खूब लंबा ता फरमा दे। अल्लाह ताला जिनकी माएँ गए उनको बार बार मदीने की हाजरी अता फरमाए। वालिद साहब को बार बार मक्का मदीना अता फरमा दे, मक्का मदीना दिखा दे, हज की दौलत अता फरमा दे। लेकिन याद रखें, जब ये चले जाते छोड़कर, इतना याद आते मेरे जवानों, माँ बाप की कदर कर लो, इनकी बात मान लो। कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा काम, कोई नई चीज, कुछ भी जब हासिल होगा इनकी गैर मौजूदगी में तो खुशी खुशी ना रहेगी, क्योंकि सारी खुशी में तेरी सबसे ज्यादा खुशी में अगर सबसे ज्यादा किसी को खुशी पहुंचती, दिल खुश होता, वो कोई और नहीं तेरे माँ बाप हैं। तू याद करेगा अपने माँ बाप की जिंदगी को कि काश आज सब कुछ है, मेरे माँ बाप होते तो क्या होता, मेरे माँ बाप होते तो क्या होता। तो ये पैगाम सबके लिए है। अल्लाह ताला भी चंद दिन पहले हमारे मदरसे के पास में ही ये बच्चे पढ़ाते हैं, हमारे हाफिज इश्तियाक साहब, हमारे कारी समी साहब, 4 बहनें उसकी, वो भी छोटी। एक बच्चा इनके पास पढ़ता था और अचानक न जाने क्या हुआ, माँ दुनिया से रुखसत हो गई। पूछे गम, मुझे उनके वालिद साहब मिले तो मैंने कहा कि धीरे धीरे, मैं उनको समझा रहा था कुछ कि धीरे धीरे इंशाअल्लाह ये जो है मोहब्बत की रस्सी कुछ कमज़ोर होगी। रोने लगे, कहले कारी साहब आप कहते हो ये रस्सी कमज़ोर होगी, लेकिन जिनकी माँ है ना, सुबह सुबह किसी दिन भी नाश्ता जब करते हैं तो माँ की याद आती, कोई चाय नहीं पी पाता है। मैं जब छुपा